अभी हाल ही में वेनेजुएला मॉडर्न वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर, जिसे हम्बोल्ट ग्लेशियर नाम से जाना जाता था, को साइंटिस्ट ने आइस फील्ड डिक्लेयर कर दिया है, या यूँ कहें कि उसको अब ग्लेशियर्स की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड के कई सारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलने लगे हैं। हाई एलिवेशन वाली जगह लो एलिवेशन वाली जगहों से ज्यादा गर्म हो रही है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज की माने तो 1975 से 9000 बिलियन टन्स ऑफ आइस पिघल चुकी है, जो कि लगभग पूरे एक देश जर्मनी के बराबर है। इसका असर पर्माफ्रॉस्ट रीजन पर भी पड़ रहा है, जो कम से कम लगातार 2 सालों के लिए फ्रोजन हो। पर्माफ्रॉस्ट रीजन श्रिंक होते जा रहे हैं। पर्माफ्रॉस्ट रीजन पहाड़ों की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और इनमें कई ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट की बात करें तो स्नोफॉल के पैटर्न में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। पहले जिन रीजन्स में रेनफॉल स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती थी, अब ये फिनोमिनन और ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स में शिफ्ट हो गया है। और अगर हम मॉडर्न सिटीज की बात करें तो वहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्बन हीट आइलैंड्स डेवलप होने लगे हैं। अर्बन हीट आइलैंड सिटी के किसी भी उस हिस्से को कहते हैं जो शहर के दूसरे हिस्सों के मुताबिक ज्यादा गर्म। यह 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा शहरों में कंक्रीट स्ट्रक्चर्स अपने अंदर हीट ट्रैप कर लेते हैं, जिससे शहरों में इस तरह के पॉकेट्स काफी देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिल्ली का मुंगेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पिछले साल 52 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्विंटेसेंशियल रिसोर्सेज हैं। अगर ये पैटर्न इसी तरह शिफ्ट होते रहेंगे तो फ्यूचर में और बड़ी कैलामिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स and flash floods, etc. Considering the rate of global warming and climate change, now it's the high time for government to take actions and refurbish the development policies. और हम अपने स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, because no change can be imagined without people participation. So let's change before climate changes. Thank you for watching Anjali Talk. Share this information with others as well.